हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 में नेक्स्ट आगे टॉपिक में चर्चा करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि संधारित्र क्या है? परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत। तो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेशित प्लेटों के संयोजन को संधारित्र कहते हैं। तो देखें, प्लेट नंबर 1 ये धनावेशित प्लेट है और प्लेट नंबर 2 ये ऋणावेशित प्लेट हो गई। अगर इनको हम संयोजित कर दें तो इस प्रकार प्लेटों का यह संयोजन क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। माना इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है तथा इसमें प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। तो प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु P पर पहले वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए हमारे पास ट्रिक होगी। क्या हमको ट्रिक है हमारे पास? EVC। EVC का मतलब है कि सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र के बीच, प्लेटों के बीच बिंदु P पर E का मतलब वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात हो जाएगा तो चूंकि प्लेटों के बीच की दूरी d है तो फिर हम प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। और जब प्लेटों के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे तो फिर हम C=Q/V सूत्र के आधार पर संधारित्र की धारिता की गणना कर लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? तो आपने देखा कि परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशित समांतर प्लेटों के संयोजन को क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो परस्पर समांतर आवेशित प्लेटों के संयोजन को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। माना प्लेटों के बीच में कोई बिंदु P है जिस पर सबसे पहले हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो धनावेशित प्लेट नंबर 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 गॉस की प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर होती है तो एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर प्लेट के निकट, समतल अगर कोई चादर है या कोई आवेशित प्लेट है तो एक समान रूप से आवेशित अगर कोई प्लेट है और उसके निकट अगर कोई बिंदु P है तो गॉस की प्रमेय में पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की या एक समान रूप से आवेशित कोई प्लेट होती है तो उसके निकट किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E= फार्मूला क्या होता है? σ/2ε0। चूँकि यह धनावेशित प्लेट है तो धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 होगी उसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। इसी प्रकार जो ऋणावेशित प्लेट है तो ऋणावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर भी क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो आवेश का चिन्ह नहीं लिया जाता। और इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा जो E2 होगी, क्योंकि ये ऋणावेशित प्लेट है, ऋणावेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आवेशित प्लेट अर्थात ऋणावेशित प्लेट की ओर होती है। यह दोनों बात ध्यान से आप समझ लें कि यदि धनावेशित प्लेट है तो धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेशित प्लेट से दूर बाहर की ओर होती है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लेट से दूर, और यहाँ पर चूंकि ऋणावेशित प्लेट है तो ऋणावेशित प्लेट के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो प्लेट की ओर होती है। तो प्लेट की ओर अर्थात ऋणावेशित प्लेट की ओर ही होगी, तो ये होगी प्लेट की ओर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हो गए। तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। चूँकि दोनों एक ही दिशा में है तो सदिश अगर एक ही दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस बात को आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, याद रखेंगे, क्योंकि मैंने अभी इसलिए विस्तार से बताया कि अभी आपको यदि नहीं पता तो आप इस तरह अलग अलग गणना कर लेंगे, और यदि जब आप गणना करके जान गए तो यह लाइन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में बीच में कहीं भी कोई बिंदु लिया जाए तो उस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले हमको, चूँकि हमारे पास ट्रिक है कि हमको क्या ज्ञात करना है, EVC ज्ञात करना है। तो EVC के लिए सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, E सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि पुनः देखें, चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो सिग्मा के प्लेस पर अगर आप Q बाई A रख देंगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इस प्रकार से सिग्मा इक्वल टू Q बाई A रखने पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आ गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये किस माध्यम के लिए है, यदि प्लेटों के बीच क्या हो, वायु हो। यदि प्लेटों के बीच वायु है तो हम ये रखेंगे, और यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत के परावैद्युतांक का माध्यम है तो अगर K परावैद्युतांक का माध्यम है तो यहीं पर ये क्या बन जाएगा, E इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A बन जाएगा, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए। अगर कोई के परावैद्युतांक वाला माध्यम बीच में है, अगर यहाँ पर जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक यदि कितना है, माध्यम का यदि परावैद्युतांक K है तो फिर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होगी, Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A। इस प्रकार से हमने पहले किसकी गणना कर ली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली। अब हमको क्या निकालना है, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेटों के बीच, तो इसलिए प्लेटों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर कैसे निकालते हैं, विभवांतर निकालने का फार्मूला है V इक्वल टू ED, है ना। चूँकि ये हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है E इक्वल टू dV बाई dr। तो यहीं से हम लिख सकते हैं E इक्वल टू V अपॉन D। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED। तो प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल टू आ गया Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D।
तो आपने क्या ज्ञात कर लिया, विभवांतर ज्ञात कर लिया। तो सबसे पहले हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना था प्लेटों के बीच, वैद्युत क्षेत्र निकाला, फिर इसके बाद विभवांतर निकालना था, तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लिया। जब प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात हो गया तो अब हमको क्या मिल जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों अब आगे पुनः देखेंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किससे निकालेंगे, धारिता की परिभाषा से। तो समांतर प्लेट संधारित्र, अगर संधारित्र कैसा हो, है ना, समांतर आवेशित, विपरीत आवेशित, अगर समांतर प्लेटों का संयोजन किया गया है तो इसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C=Q/V से, ये धारिता की परिभाषा से, क्योंकि हम लोगों को पता है कि किसी चालक को या किसी संधारित्र को दिए गए आवेश तथा उसके प्लेटों के बीच होने वाली विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता या संधारित्र की धारिता कहते हैं। ये परिभाषा हम लोगों ने पीछे वैद्युत धारिता की परिभाषा पढ़ी है कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा आवेश देने के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C=Q/V से आप ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर। तो C=Q/V के प्लेस पर रख देंगे तो Q/K∈A × D। तो देखें Q से Q कट जाएगा तो C= ये ऊपर चला जाएगा K∈A/D। तो इस प्रकार बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आ गया क्या, K∈A/D, जबकि प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक का क्या है, माध्यम है। और यदि प्लेटों के बीच वायु है तो धारिता को हम क्या किससे प्रदर्शित करेंगे, C0 से। अगर प्लेटों के बीच माध्यम क्या है, वायु है, तो वायु के लिए हमको पता है परावैद्युतांक K का मान कितना होता है। तो वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान, वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान कितना होता है, 1। तो इसके आधार पर हम लोग C0 अगर इक्वल टू निकालेंगे फार्मूला तो ε0A/ क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम वायु है तो C0 फार्मूला क्या लगाएंगे, ε0A/D लगाएंगे। और यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम भरा है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होगा, CK=K∈A/D। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने आज समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमारे पास हमको याद रखना है ट्रिक क्या है बच्चों, EVC। EVC का मतलब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर विभवांतर ज्ञात करेंगे, फिर इसके पश्चात धारिता ज्ञात कर लेंगे। तो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है ना। समांतर प्लेट संधारित्र में एक प्लेट धनावेशित, दूसरी प्लेट परिमाण में समान विपरीत आवेशित ऋणावेशित है। माना प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम है तो सबसे पहले हम प्लेटों के मध्य क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए माना प्लेटों के मध्य कोई बिंदु P है तो धनावेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर तथा ऋणावेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेशित प्लेट की ओर। तो E1 E2 एक